हमारे एक दोस्त ने एक वीडियो का क्लिप भेजा है, आप पीछे देख सकते हैं। इस तरह से हमारे दोस्त ने भेजा है वीडियो का क्लिप, इसे देखिए और ध्यान से देखिए इसमें क्या फ़ाल्ट है। उसने पूछा है कि क्या फ़ाल्ट है, जबकि वाटर लेवल सही है। यानी वाटर लेवल का मतलब जब स्प्लिट एसी को इंस्टॉल कर रहे थे हम, तो वहाँ पर बिल्कुल लेवल में है। ऐसा नहीं कि एक तरफ नीचा है एक तरफ ऊंचा है। कभी कभी स्प्लिट एसी का इंडोर जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो एक तरफ नीचा हो जाता है एक तरफ ऊँचा हो जाता है, जहाँ से क्या होता है वाटर ड्रॉपिंग इस तरह से होना शुरू हो जाता है। लेकिन वाटर लेवल यहाँ पर सही है, तो इसमें क्या क्या फ़ाल्ट हो सकता है स्टेप बाय स्टेप आज हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों जितने भी कमेंट आते हैं मुझे या फिर जितने भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते हैं, उसका वीडियो मैं टाइम निकाल करके उसका वीडियो मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा जिन्हें पता है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें नहीं पता है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो इस तरह से वाटर ड्रॉपिंग जब हो रहा है तो उसमें क्या क्या फ़ाल्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना चाहिए जो आउटलेट वाटर ड्रेन जो होता है, आउटलेट जहाँ से पानी निकलता है, या तो वह ब्लॉक हो सकता है, बंद हो सकता है। और बंद किस तरह से होता है, बंद भी दो तरह से होता है। कुछ हमारे दोस्त वाटर ड्रेन को साफ़ कर देते हैं तो उन्हें लगता है कि बंद हो चुका है, क्योंकि जो वाटर जो आउटलेट पाइप होता है वो कभी कभी अंडरग्राउंड होता है, जो कि दीवार में होता है। उसे आप कैसे देखेंगे कि बंद है या फिर साफ़ है, क्योंकि जो यहाँ से इंडोर से जो निकल करके छोटा सा इतना सा लगभग 1 फीट का या फिर 2 फीट का पाइप वहाँ से निकलता है, उसके बाद आउटलेट जो अंडरग्राउंड पाइप होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह से ऊपर का तो आप निकाल करके पाइप साफ़ कर दिए या फिर फूंक मार दिए तो वहाँ से तो छोटा वाला पाइप तो साफ़ हो गया, लेकिन जो अंडरग्राउंड दीवार के अंदर पाइप है वह साफ़ है कि नहीं, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे कैसे चेक करेंगे, इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आउटलेट या तो वहाँ पर ब्लॉक हो सकता है। अब ये देखना है कि वाटर ड्रॉपिंग किस तरह से हो रहा है। अगर इस तरह से वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है और लगातार हो रहा है, मतलब जब स्प्लिट एयर कंडीशनर चलने के आधे घंटे के बाद या फिर 15 मिनट के बाद जब कूलिंग कंप्लीट हो जाती है रूम में, तो वहाँ पर क्या होता है मॉइस्चर बनता है। मॉइस्चर बन करके वही वाटर ड्रॉपिंग होता है और ड्रेन जब भर जाता है, इस तरह का वाटर ड्रॉपिंग के कारण यही होते हैं कि जब वाटर ड्रेन भर जाता है और आउटलेट में पानी निकलने का रास्ता नहीं होता है, तभी इस तरह का वाटर ड्रॉपिंग होता है। और कोई इसमें अब देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वाटर ड्रॉपिंग इस तरह का एक तो होता है कि लगातार गिरता रहेगा, जब तक स्प्लिट एसी चलेगा तब तक ये पानी गिरेगा जब तक मॉइस्चर बनेगा। और एक होता है कि अगर थोड़ी देर गिर करके फिर बंद हो गया तो समझ लीजिए कि उसमें आइस जम रहा है, कूलिंग कॉइल में आइस जमेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल में आइस जमेगा। आइस वह पिघल करके जब कंप्रेसर बंद होता है तो आइस पिघल करके पूरा आउटलेट के रास्ते निकलना चाहिए पानी, लेकिन आउटलेट वहाँ पर ब्लॉक है। इसलिए क्या होता है कि वो पूरा ड्रेन भर करके ऊपर से जहाँ से जगह पाता है वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर वो उसमें आइस जम रहा है तो वहाँ पर गैस चेक करना चाहिए कि गैस हमारा कंप्लीट है कि नहीं सिस्टम में। अगर गैस कंप्लीट है तो वहाँ पर देखना चाहिए कि इंडोर ब्लॉक तो नहीं है, या फिर ब्लोअर चेक करना चाहिए ब्लोअर ब्लॉक तो नहीं है। या फिर अगर फ़िल्टर ब्लॉक होता है, फ़िल्टर गंदा होता है, डस्टी होता है, तो वहाँ पर भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि कूलिंग कॉइल में आइस जमता है। और मेन रीज़न होता है कि उसमें अगर गैस कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें आइस जमेगा ही जमेगा कूलिंग कॉइल के ऊपर, या फिर फ़िल्टर गंदा रहेगा, या फिर ब्लोअर गंदा रहेगा, या फिर कूलिंग कॉइल गंदा रहेगा। इतने सारे रीज़न होते हैं कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमने के। अब हम बात करते हैं कि आउटलेट पाइप अगर उसे साफ़ करिए। अब अगर अंडरग्राउंड है, वैसे तो एक तो होता है रूम में, देख सकते हैं इस तरह से रूम में ही एक बॉटल लगाते हैं और रूम में ही गिरता है पानी आउटलेट का। वहाँ तो सिंपल होता है कि मुंह से फूंक मारेंगे या फिर वैक्यूम से खींचेंगे तो सारा जितना कचरा होगा उसमें बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर अंडरग्राउंड पाइप है, इस तरह से आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड पाइप है,
तो उसे साफ़ करने के लिए इंडोर का तो इंडोर खोल करके वहाँ से टॉप कवर खोलेंगे। टॉप कवर खोलने के बाद वहाँ पर पाइप डालेंगे। पाइप डालने के बाद वहाँ से फूंक मारेंगे तो वहाँ से कचरा निकल जाएगा। लेकिन अंडरग्राउंड पाइप जो है वह उसे साफ़ करने के लिए या तो आप वो लंबा वाला तार होता है जिससे वायरिंग किया जाता है, उसे डाल करके आप उसमें उसके अंदर डालेंगे तो सीधा आउटलेट में जाएगा, किचन में जाएगा या फिर वॉशरूम में जाएगा, जहाँ भी उसका आउटलेट पानी निकलता है वहाँ पर जा कर के साफ़ हो जाएगा। और एक चीज़ और है फूंक मारने के लिए, वहाँ पर या तो आप जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हो या फिर नाइट्रोजन का प्रेशर है या फिर को कैसे भी आप प्रेशर दे सकते हैं, उसमें पंप है आपके पास, प्रेशर दे सकते हैं तो दे दीजिए। नहीं तो ज़्यादातर लोग नाइट्रोजन को यूज करते हैं या फिर रेफ्रिजरेंट का ही यूज करते हैं, चाहे R22 हो या फिर R410 हो। उसमें लगा करके पाइप में लगा करके और धक्का मारते हैं तो जितना कचरा होता है उसमें वो सब बाहर निकल जाता है। अब अगर मुंह से फूंक मारना हो तो बहुत आसान तरीका होता है। उतना मोटा पाइप आप लें प्लास्टिक का, जो पानी जो वाटर ड्रेन का आउटलेट पानी होता है, जो वाटर ड्रेन का या फिर वॉशिंग मशीन का कोई भी ड्रेन का पाइप आप लें और उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद इस तरह से डालें कि ताकि अगर उसके चारों तरफ जो राउंड है वहाँ से एयर नहीं निकलना चाहिए। वहाँ से आप रेफ्रिजरेंट का प्रेशर दे सकते हैं, नाइट्रोजन का प्रेशर दे सकते हैं या फिर मुंह से भी बहुत तेज़ी से फूंक मार सकते हैं तो वह जितना भी कचरा होगा उसके अंदर सारा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये फॉल्ट सॉल्व हो जाएंगे। वाटर ड्रॉपिंग भी कई तरह के होते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वाटर ड्रॉपिंग कैसे फिक्स किया जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वाटर ड्रॉपिंग कई प्रकार के होते हैं। जैसे होता है, एक तो होता है कि इंडोर एक दूसरे तरफ होता है, एक और तरफ होता है। चाहे आप अगर वाटर ड्रॉपिंग अगर बरसात की बूंद की तरह आप देख सकते हैं, इस तरह से बरसात की बूंद की तरह अगर हो रहा है, नीचे बूंद बूंद करके पूरे जितना भी नीचे है, नीचे तक जितना भी बॉटम हिस्सा है वहाँ पर अगर बूंद बूंद करके अगर टपक रहा है तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ पर रेफ्रिजरेंट कम है। लेकिन अगर इस तरफ से या फिर इस तरफ से किधर से भी अगर निकल रहा है, वाटर ड्रॉपिंग लगातार हो रहा है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वाटर ड्रेन ब्लॉक है। ये सिंपल सा फंडा होता है कि समझने का कि वाटर ड्रॉपिंग क्यों हो रहा है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस होता है कि वाटर ड्रॉपिंग को आप समझ सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। वाटर अगर आउटलेट पाइप ब्लॉक है तो उसे साफ़ करिए, या फिर रेफ्रिजरेंट कम है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट को पूरा करिए, या फिर अगर फिल्टर ब्लॉक है तो फिल्टर को साफ़ करिए, कूलिंग कॉइल को साफ़ करिए या फिर ब्लोअर को साफ़ करिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी आप मुझे बेझिझक फिर से कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका फिर से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए से यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।